नमस्कार। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच जो फौजी गठजोड़ बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये चर्चा एक हालिया विश्लेषण पर है जिसका टाइटल है चीन पाकिस्तान सांठगांठ, भारत के लिए एक नई चुनौती। जी। ये विश्लेषण खास तौर पर देखता है ऑपरेशन सिंदूर को, मतलब जो हालिया सैन्य तनाव था उसमें चीन की भूमिका कैसे बदली। हाँ। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी इशारा किया है कि चीन ने इस बार पाकिस्तान को अभूतपूर्व तरीके से, मतलब युद्ध क्षेत्र में मदद दी। बिल्कुल। और ये पहले से बहुत अलग है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये पहले से कितना अलग है और इसके मायने क्या है। देखो, समझने वाली बात यह है कि 1965, 1971 या कारगिल, इन पुराने संघर्षों में चीन की मदद ज्यादातर कूटनीतिक थी, मतलब डिप्लोमेटिक या बस दिखावे की फौजी मदद। वो सीधे मैदान में नहीं उतरता था। लेकिन इस बार ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें मामला काफी अलग था। विश्लेषण तो यही कहता है कि चीन कहीं ज्यादा एक्टिव था। उसने अपनी मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री, अच्छा, हाँ, और जो आधुनिक जासूसी और निगरानी क्षमताएं हैं, ISR जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकग्नाइसेंस, और दोनों सेनाओं के बीच जो तालमेल बढ़ा है, इंटरऑपरेबिलिटी, उसका भरपूर इस्तेमाल किया पाकिस्तान की मदद के लिए। तो मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं। नहीं, हाँ, तुर्की ने भी थोड़ी मदद दी, पर चीन के मुकाबले वो बहुत कम थी। तो ये चीन की वही पुरानी रणनीति है, मतलब भारत के मुकाबले पाकिस्तान को मजबूत करना, ये उसी का अगला कदम हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये उसी रणनीति का एक बड़ा, मतलब नया रूप है। लेकिन एक गठजोड़ जमीनी हकीकत में दिखा कैसे? डिप्लोमेसी और सूचना, मतलब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उस मोर्चे पर क्या हुआ? हाँ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो चीन का रवैया काफी कुछ कहता है। देखो, पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को। हाँ, चीन ने उसकी निंदा करने में काफी देर लगा दी, करीब 10 मई तक इंतजार किया। वो भी तब जब उनके विदेश मंत्री वांग यी की भारत के NSA अजित डोभाल से बात हुई। अच्छा। और जब बयान आया भी तो उसमें पाकिस्तानी बातें थीं, जैसे निष्पक्ष जांच हो, पाकिस्तान की जायज सुरक्षा चिंता समझी जाए, ये सब। और भारत की जवाबी कार्रवाई पर? भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की 7 मई को, तो चीन ने उसे अफसोसनाक बता दिया। अच्छा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मतलब UNSC में भी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर UNSC के बयान से पहलगाम हमले के पीछे जो गुट था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, हाँ, उसका सीधा नाम हटवा दिया। ओ। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को खूब फैलाया, जैसे भारतीय विमानों को कितना नुकसान हुआ उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए। अच्छा। और कुछ चीनी एक्सपर्ट्स ने तो मतलब परमाणु युद्ध का डर दिखाकर बाहरी दखल की मांग तक कर डाली। ये तो हुई डिप्लोमेसी और इन्फॉर्मेशन वाली बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी। उस लेवल पर ये मिलीभगत कैसे दिखी? ये वाकई चिंता वाली बात है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। देखो, पहले भारत के लिए खतरा क्या माना जाता था? 2 मोर्चे युद्ध। हाँ, चीन और पाकिस्तान एक साथ। हाँ, अब ये खतरा एक मोर्चा मजबूत युद्ध जैसा हो गया है। मतलब अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो चीन पीछे से खुलकर मदद कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने चीन के बने सिस्टम्स इस्तेमाल किए लाइव ऑपरेशन में। जैसे J-10C फाइटर जेट्स, PL-15 मिसाइलें, ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब सीधे लड़ाई के माहौल में यूज हुए। और ये तालमेल अचानक तो नहीं बन गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से जो साझा युद्धाभ्यास चल रहे हैं, जैसे शाहीन सीरीज, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसी नतीजा है। इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी है, मतलब दोनों देशों की सेनाओं के सिस्टम्स और तरीके वो एक साथ आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा। विश्लेषण ये भी बताता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह ड्रोन, साइबर हमले और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, मतलब वो सब यूनिट्स को डिजिटली जोड़कर फैसले लेना। हाँ बिल्कुल, उसमें चीन की छाप साफ दिखती है। और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने भी ये कंफर्म किया है कि चीन के ISR सिस्टम्स ने पाकिस्तान को रियल टाइम में जानकारी और निगरानी की ताकत दी। निगरानी क्षमता। अच्छा, और इसमें एक दिलचस्प बात थी वो मछली पकड़ने वाले जहाजों की। हाँ, ये भी सामने आया कि चीन के जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, उनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना पर नजर रखने के लिए किया गया। और चीन का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेडू, अमेरिका के GPS जैसा, उसका भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, बेडू का इस्तेमाल हुआ, खासकर PL-15 मिसाइलों को गाइड करने में। ये दिखाता है कि चीनी टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी ऑपरेशंस का एक अहम हिस्सा बन चुकी है।
यहाँ तक की रिपोर्ट्स हैं कि जो स्वीडन से मिले साब 2000 AWC विमान है पाकिस्तान के पास, हाँ, वो हवा में उड़ते कंट्रोल रूम जैसे, बिल्कुल, उनको भी चीनी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो इन सब तकनीकी और कूटनीतिक बातों को जोड़कर देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक नया नॉर्मल बन रहा है, एक नई सामरिक सच्चाई? सही कहा। एक तरफ देखो, भारत ने ये दिखाया कि परमाणु खतरे के बावजूद वो पारंपरिक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हाँ। तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर युद्ध क्षेत्र में आपसी सहयोग का एक नया लेवल सेट कर दिया है। इसे ही न्यू नॉर्मल कहा जा सकता है। और पाकिस्तान तो अब और हथियार लेने की सोच रहा होगा चीन से। हाँ बिल्कुल, वो अब और भी एडवांस हथियार लेने की फिराक में है, जैसे J-35 स्टील फाइटर, KJ-500 जैसे बेहतर AWC प्लेन और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ। एक और बात है इसमें, ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से चीन के हथियार उद्योग के लिए एक लाइव डेमो जैसा बन गया। अच्छा, मतलब दुनिया के बाजार में फायदा। हाँ, जिससे उसे दुनिया के हथियार बाजार में फायदा मिल सकता है। तो भारत के लिए इसके सीधे नतीजे क्या दिख रहे हैं? देखो, पहला तो ये कि भारत की जो प्रतिरोधक क्षमता है, डिटरेंस, उस पर असर पड़ा है। चीन अब सीधे टकराव में आए बिना पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बना सकता है। दूसरा, भारत को अब चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर लाइव बॉर्डर्स का सामना करना पड़ रहा है, मतलब सक्रिय सीमाएं। लद्दाख में तो भारी तैनाती है ही, और LOC पर भी अब शांति नहीं रही। हाँ, LOC पर जो 2021 में संघर्ष विराम हुआ था, वो अब एक तरह से बेअसर सा हो गया है। इससे फौज, जासूसी उपकरण, सप्लाई चेन, मतलब संसाधनों पर भारी दबाव है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे अहम निचोड़ क्या माने? सबसे बड़ी बात यह है, देखो कि चीन पाकिस्तान का युद्ध क्षेत्र में गठजोड़ वो अब सिर्फ कागजी बात नहीं है, ये एक हकीकत बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया है। हाँ। और इसने भारत के सामने जो सुरक्षा की चुनौती है उसे और भी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो ऐसे में आगे क्या करने की जरूरत है? क्या विश्लेषण कोई रास्ता सुझाता है? हाँ, विश्लेषण कहता है कि भारत को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना होगा। अपनी पारंपरिक फौजी ताकतें, खासकर वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन, ISR क्षमताएं, इनको और मजबूत करना होगा। और रक्षा बजट, उसका भी जिक्र था। हाँ, रक्षा बजट पर भी ध्यान देना होगा। वो सरकारी खर्च के हिस्से के तौर पर कम हुआ है। 2014-15 में 17.1% था, जो 2025-26 में घटकर 13% रह गया है। और चीन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत में भी इस नई हकीकत को मतलब ध्यान में रखना होगा। शायद जवाबी कार्रवाई के कुछ ऐसे तरीके भी सोचने होंगे जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो, अनप्रेडिक्टेबल। और यहीं से आज का आखिरी सवाल उठता है, अगर पारंपरिक सैन्य जवाब चीन पाकिस्तान के बिछाए जाल में फंसने जैसा हो सकता है, तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए और कौन से अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल रणनीतिक कदम उठा सकता है जिन पर शायद अभी